एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कि जो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, प्रजनन क्षमता के बारे में कुछ समस्याएं जो हो सकती है, उसको ज्योतिषीय आधार पे हम उसका बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। ये आपको पुरुष और स्त्री दोनों के कुंडली के अनुसार देखना है। जो बातें बताई जा रही है उसका अपनी कुंडली में ज़रूर आप उसका विश्लेषण कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं। जब भी फर्टिलिटी जो है, जो अर्थात जो प्रजनन क्षमता के से जो जुड़ी समस्याएं स्त्री और पुरुष दोनों में ही पाई जाती है। हमारी कुंडली में प्रत्येक पक्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पुरुष की कुंडली को अगर देखें तो यहाँ पे जो शुक्र ग्रह है उसको देखा जाता है और सूर्य ग्रह है उसको देखा जाता है। और स्त्री की कुंडली में मंगल और चंद्रमा जो ग्रहों को देखा जाता है, क्योंकि जो मंगल और चंद्रमा है ये प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं, इसलिए स्त्री के कुंडली में मंगल और चंद्रमा को देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है ये फर्टिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पुरुषों के लिए जो शुक्र ग्रह है और शुक्राणु को नियंत्रित करता है और सूर्य की सहायक भूमिका होती है। उसी तरह से स्त्रियों के कुंडली में देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा को रस को नियंत्रित करते हैं। तो स्त्रियों की कुंडली में मंगल और चंद्रमा को विशेष रूप से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त कुंडली का जो सप्तम भाव है ये पुरुषों की जो शुक्र क्षमता को प्रभावित करता है और स्त्रियों में गर्भाशय और अंडाशय की स्थिति को दर्शाता है। तो अर्थात पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र और सप्तम भाव पीड़ित है या कमज़ोर स्थिति में है तो फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं पुरुषों में आ सकती है। इसी प्रकार स्त्री की कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल पीड़ित है और सप्तम भाव भी पीड़ित है तो ये यूटेरस या ओवरी से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती है, जिससे संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र ग्रह नीच का है और तो ये समस्याएं जब बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। और शुक्र को स्थिति अगर आपकी पुरुष की कुंडली में छठे भाव में है, आठवें भाव में है, तो भी ये समस्याएं उत्पन्न होती है, बाधाएं उत्पन्न होती है। शुक्र केतु या मंगल के साथ हो पुरुष की कुंडली में तो भी समस्याएं प्रॉब्लम होते हैं। शुक्र और सूर्य के साथ शुक्र जो है वो सूर्य के साथ समान अंश पर होते हैं तो भी समस्याएं खड़ी होती है। सप्तम भाव में अगर पाप योग बने हों और सप्तम में जो है छठे भाव में हो या आठवें भाव में हो या नीचस्थ हो या छठे भाव का स्वामी अष्टम जो है अष्टम भाव का जो स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे स्त्रियों की कुंडली में। अगर यदि मंगल ग्रह और चंद्रमा ग्रह ये अगर नीच राशि में है तो भी समस्याएं हो सकती है। अगर स्त्रियों की कुंडली में मंगल और चंद्रमा छठे भाव में हो या आठवें भाव में हो तो भी समस्याएं हो सकती हैं। मंगल और चंद्रमा की जी राहु या शनि के साथ में अगर युति भी होती है तो ये भी समस्याएं दे सकती है। स्त्री कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो या सप्तमेश पीड़ित हो तो भी स्त्रियों में फर्टिलिटी को लेकर समस्याएं हो सकते हैं। उपरोक्त जितने भी योगों के बारे में हमने चर्चा की है बहुत ही महत्वपूर्ण योग हैं। यदि फर्टिलिटी का कारक ग्रह कमज़ोर है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूर है और उसका प्रभाव अगर ये प्रॉब्लम वाले घरों पे आ रहा है तो उसकी दृष्टि से थोड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है। आपको जो भी समस्या है आपकी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराइए और उसमें जो जो बातें पुरुष की कुंडली में क्या देखना है उसको देखिए और उनके ज्योतिषी उपाय कीजिए। और साथ साथ में स्त्रियों की कुंडली में भी अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो जो बताया है वो उनके कुंडली में देख के उनका भी जो समाधान आप कर पाएंगे। और इसके बाद में भी जो हमें विशेषज्ञ डॉक्टर की भी सलाह लेना चाहिए। उनके अनुसार जो भी समस्या हैं उसको निदान करना चाहिए। इस तरह से जो ज्योतिषी समस्याओं का जो निदान है वो मंत्रों से, जप करने से और दान करने से किया जा सकेगा। और
जो भी डॉक्टरी सलाह है उसके अनुसार आपको देखना है। और भी जो बातें देखी जाती है वो जो विशेषज्ञ ज्योतिष वाले हैं वो देख के आपको बता पाएंगे कि दशाएं कौन सी चल रही है और क्या प्रभाव डाल रही है, कौन सी दशाओं से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी भी आपको उपाय करना होगा। और साथ में जो आपको लगता है कि गोचर का सपोर्ट कौन से साल में आपको जो सपोर्ट कर रहा है संतान प्राप्ति के लिए, तो उस सबको का विश्लेषण भी करना चाहिए। तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण ज्योतिषी विशेषज्ञ से और डॉक्टर की सलाह से, आपको दोनों की सलाह लेके जो भी समस्याएं हैं उनका किस तरह से आप हल निकाल सकते हैं, और अपने जो इष्ट देव हैं, कुल देवी देवता हैं, उनसे प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और पितरों के आशीर्वाद के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन सबको भी दूर करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का ज़रूर आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और आपको लगता है ये सब इससे कुछ न कुछ लाभ आपको प्राप्त हो रहा है तो ज़रूर इसको शेयर करना चाहिए। और जो बातें हमने बताई है उसका ज़रूर आप आकलन कीजिए अपनी कुंडली में, जिससे कि आपको कुछ न कुछ समाधान ज़रूर प्राप्त हो पाएगा। आप हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।